हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके बायनोमियल के टॉपिक में हम कोफिशिएंट्स ऑफ बायनोमियल रीड करेंगे। आपके पास टॉपिक क्या है? बायनोमियल कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बायनोमियल एक्सपेंशन? बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n इज nc0 nc1 x की 1 nc2 x की 2 nc3 x की 3 up to ncn x की n. Then their coefficient will be nc0, nc1, nc2, nc3 and ncn are the coefficient of the binomial expansion. What condition can apply on these coefficient? इस इन कोफिशिएंटों पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है? अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n एक इवन और पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn क्या होगा? 2 की पावर n। कोफिशिएंट का सम कितना होगा? 2 की पावर n। अब ये है कि जो आपके पास nc0 nc1 nc2 ये जो कोफिशिएंट इनको हम c0 c1 c2 cn तक लिख सकते हैं। तो फिर इनका जो सम है उनको c0 c1 c2 cn भी लिख सकते हैं। nc0 c0 के इक्वल nc1 c1। अगर आपके पास कोफिशिएंट का सम है, अगर n पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट का सम क्या होगा? nc0 nc1 nc2 अप टू ncn 2 की पावर n। लेकिन अगर आपके पास इसको राइट में लेके जाएंगे nc1 प्लस nc2 ncn, अब आपके पास nc0 होता है कितना है? 1। राइट में जाएगा तो 1 जाएगा, कितना जाएगा? 2 की पावर n माइनस में 1। किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस में 1। लेकिन हो सकता है कि हम सारे कंजक्टिव ओड ना करें, हो सकता है हम सभी इवन कोफिशिएंट ओड करें, सभी ओड कोफिशिएंट ओड ऐड करें। इवन nc0 nc2 nc4 इक्वल जो इवन का सम होगा वही क्या होगा? ओड का सम। और वो किसके इक्वल होगा? nc0 nc2 nc4 किसके इक्वल होगा? nc1 nc3 nc5 किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n माइनस में 1। यहाँ से आपके पास माइंड में एक बात आनी चाहिए, जो सम आपके पास इवन कोफिशिएंट का होगा वही सम किसका है? ओड कोफिशिएंट का। अगर आपके पास इवन और ओड कोफिशिएंट का डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि दोनों का सम कितना है? इक्वल है। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। आपके पास जो कोफिशिएंट टर्म होती है, जो कोफिशिएंट होती है इक्विडिस्टेंस टर्म, इक्विडिस्टेंस nc0 किसके इक्वल होगा? ncn के। nc1 किसके इक्वल होगा? ncn माइनस 1 के। nc2 किसके इक्वल होगा? ncn माइनस में 2 के। किसके इक्वल होता है? क्योंकि nc0 1 होता है, ncn भी कितना होता है? 1 होता है। एज इट इज आपके पास जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड से क्या होती है? इक्वल। इनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, आपके पास जो कोफिशिएंट है उनका जो स्क्वायर का सम होगा वो क्या होगा? 2 टाइम ऑफ n फैक्टर अपॉन में n फैक्टर का होल का स्क्वायर। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3, प्रूव दैट 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c2 अप टू 12c2, जो चीज़ प्रूफ करनी 2 की डिग्री 12। सेकेंड पार्ट 8c0 8c2 8c4 अप टू 8c8 इक्वल 2 की पावर 7। फिर अभी हमने जो प्रॉपर्टी रीड की उनके अकॉर्डिंग nc0 nc1 nc2 ncn, अभी हमने यही प्रॉपर्टी रीड की थी। nc आपके पास nc0 nc1 nc2 अप टू ncn किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के। तो फिर आपके पास n की जगह पर कितना आ गया? 12। 12c0 12c1 12c2 12c12 किसके इक्वल होगा? 2 की डिग्री 12 के। 2 की पावर n, 2 की डिग्री n कितना है? 12 है, तो 2 की डिग्री कितना हो जाएगा? 12। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सेकंड पार्ट आपके पास 8c0 8c2 8c4 8c8 किसके इक्वल होना चाहिए? 2 की पावर 7 के। अब आपके पास सभी के सभी के कैसे हैं? ये इवन है और इवन का सम nc0 nc2 nc4 2 की पावर n माइनस में 1 होता है। 8c0 8c2 8c4 प्लस में 8c8 n कितना हो गया? 8 हो गया। 2 की पावर 8 माइनस 1 कितना होगा? 2 की पावर 7। यही चीज़ प्रूफ करनी थी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। 17C2, 17C4, 17C16, 17C2, 17C4, 17C16 अप टू 17C16, इनका सम निकालना है। जबकि हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट होता है क्या, NC0, NC2, NC4 जो इवन, अब इसमें सभी इवन है, इवन का सम क्या होता है, NC0, NC2, NC4 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n माइनस में 1 के। अगर हम इनको देखें तो इसमें 17C0 नहीं है, क्या नहीं है, 17C0 नहीं है, तो आपके पास NC2 से स्टार्ट है, ये राइट में जाएगा, ठीक है। और आपके पास इसके अगला जो इवन टर्म होगी वो आपके पास 17C18, और R आपके पास कभी भी n से ग्रेटर देन हो नहीं सकता, तो आपके पास लास्ट इवन टर्म है लेकिन फर्स्ट इवन टर्म नहीं है, तो उसको NC0 को राइट में लेके जाएंगे। NC0 कितना होता है, 1 होता है। NCN भी कितना होता है, 1 होता है। तो फिर आपके पास 17C2, 17C4, 17C6 प्लस में 17C16, 2 की पावर 17 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 17 माइनस 1, NC0 कितना हो गया, 1, 2 की पावर 17 माइनस 1, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है 12C1, 12C2, 12C3, 12C11। अब आपके पास यहाँ से NC0, NC1, NC2, NC3, NCN माइनस 1, NCN किसकी इक्वल होता है, 2 की डिग्री n की इक्वल होता है। एक तो आपके पास इसको नोट करते हुए NC0 यानी कि 12C0 नहीं है, वो राइट में जाएगा, NC0 राइट में गया। फिर उसके बाद NCN 12C12 नहीं है, वो भी राइट में जाएगा। तो आपके पास 12C1, 12C2, 12C3 अप टू 12C11, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी 2 की पावर 12 माइनस में 12C0 माइनस में 12C12, 12C12, ठीक है। अब आपके पास 2 की 12 एज इट इज, NC0 कितना होता है, 1 होता है, और 2 की 12 भी कितना होता है, 2 की 12 भी कितना होगा, 1 होगा। तो 2 की पावर 12 माइनस में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास NC0, NC1, NC2 आर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस में x एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किनकी निकालनी, दो पार्ट गिवन है, हमने इसका फर्स्ट पार्ट उठाया C1 माइनस 2 टाइम ऑफ C2, 3 टाइम ऑफ C3 माइनस 4 टाइम ऑफ C4। आपके पास इसको क्या लिख सकते हैं, NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस में 3 इंटू NC3 माइनस में 4 इंटू NC4 अप टू n तक जाएगा। आपके पास NC1 क्या होता है, n होता है, ये n बनेगा। ये आपके पास 2 एज इट इज है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन खोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस में यहाँ से 4 एज इट इज n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ से ये n एज इट इज है, 2 एज इट इज है, n फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है, ये क्या है n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक जाएगा। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू में 1, डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है। ये आपके पास यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस 3 से बड़ा है, तो n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, 3 इंटू में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू में 1, ये आपके पास 3 n माइनस में 3 फैक्टोरियल माइनस में 4, ये n है, ये n का फैक्टोरियल n माइनस 4 का, ये बड़ा है, तो इसको ओपन करेंगे कहाँ तक, n माइनस 4 फैक्टोरियल तक, 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। तो जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, अब आपके पास यहाँ से
इसी को आगे ले चलते हुए चलेंगे, यहाँ से आपके पास n बचेगा, ये n इंटू एन माइनस में 1 अपोन में 1, यहाँ से आपके पास n बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 2 बचेगा, नीचे 2 इंटू में 1 बचेगा, माइनस में यहाँ से 4 तो कैंसिल होगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस में 2 इंटू एन माइनस 3 तक बचेगा, डिनोमीटर होगा 3 इंटू 2 इंटू में 1 बचेगा। इन सभी में n कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ n माइनस 1 बचेगा, यहाँ n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपोन में 2 इंटू में 1 कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ से n गया n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 बचेगा अपोन में 3 फैक्टोरियल। 1 आपके पास एन सी 0 होता है, ये आपके पास n माइनस 1 सी, अब n माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपके पास n फैक्टोरियल में सबसे पहले n खुलता है n इंटू एन माइनस 1, अब आपके पास n माइनस 1 यहाँ भी है, n माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपके पास ये किसका कम्बिनेशन बनेगा n माइनस 1 का, आपके पास n सी 0 का होता है 1, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 सी 0, ये भी कितना बनेगा 1 बनेगा, ये n माइनस 1 सी 1 बनेगा, प्लस में n माइनस 1 सी 2 बनेगा, ये n माइनस में 1 सी 3 बनेगा। अब हमें ये पता है कि इवन और ओड का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि जो फर्स्ट होगी वो nth टर्म की लास्ट होगी, जो सेकंड होगी वो उससे लास्ट होगी, और सम और डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो इन सब की वैल्यू 0 होगी, n इंटू में 0 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है C0 अपॉन 1, C1 अपॉन में 2, C2 अपॉन 3, Cn अपॉन में 3, इसको हम NC1 NC0 अपॉन में 1, NC1 अपॉन में 2, NC2 अपॉन में 3 प्लस में अप टू NCn अपॉन में n प्लस 1, यहाँ से आपके पास NC0 कितना बनेगा 1, 1 अपॉन में 1 1 बनेगा, NC1 को अगर हम खोल लेंगे तो आपके पास n बचेगा, n अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 को हम 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास NC2 को ओपन करेंगे तो आपके पास n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेगा, अप टू n प्लस 1 तक टर्म तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा n प्लस 1 टर्म तक जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन को देखते हुए कि आपके लास्ट टर्म कौन सी है n प्लस 1, एन सी आपके पास n प्लस 1 टर्म तक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो 1 होती है, सेकंड टर्म कितनी होनी चाहिए n प्लस 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म n प्लस 1 का फैक्टोरियल होना चाहिए, तो फिर आपके पास n प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई और n प्लस 1 से ही हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास नहीं था, हमने 1 बाई n प्लस 1 से तो मल्टीप्लाई किया, n प्लस 1 से इससे डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई किया कंप्लीट को, यहाँ n प्लस 1 यहाँ n प्लस 1 इंटू में n बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल अप टू n प्लस 1 टर्म तक जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म अगर n प्लस 1 है तो फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, वो नहीं है, हमने 1 ऐड किया 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब आपके पास ये जो बन गया वो आपके पास 1 प्लस में x की पावर n प्लस 1 टर्म का एक्सपेंशन हो गया। अब आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी 1 प्लस में x, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड भी कितनी है आपके पास 1 ही है, इस कॉम्बिनेशन में आपके पास 1 प्लस में 1 की पावर कितनी होगी इस एक्स n प्लस में 1, माइनस में लास्ट में कितना था माइनस में 1, ये आपके पास कितनी हो जाएगी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस में 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस में 1 है, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स अभी हमने कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं 8.3 में, रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो।